नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। में हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल और बुलेटिन का आगाज तमाम महत्वपूर्ण खबरों के साथ। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पीएम मोदी के खिलाफ पोस्टर लगाने पर एक्शन। मामले में 6 गिरफ्तार हुए हैं। 100 से ज्यादा पर एफआईआर दर्ज की गई है। पोस्टर में लिखे गए थे प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ नारे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार करा गया है। 100 से ज्यादा पर एफआईआर दर्ज की गई है। हम ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जिसमें प्रधानमंत्री मोदी विरोधी नारे लिखे गए हैं। मोदी हटाओ, देश बचाओ और इस प्रकार के नारे इन पोस्टर्स में लगे हुए हैं। तो देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ जगह जगह नारे लिखे गए और इसलिए एक्शन लिया गया है, कार्रवाई होगी। मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 100 से ज्यादा पर एफआईआर दर्ज की गई है। हमारे साथ पीयूष तिवारी ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता लाइव बने हुए हैं दिल्ली से। पीयूष, हम ये पोस्टर भी लगातार देख पा रहे हैं जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारे लिखे गए हैं। अब बड़ी बात यह कि जिन 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, क्या वो किसी पार्टी से आते हैं या फिर वो किसी से इन्फ्लुएंस्ड है? क्या है इस पूरी खबर में? देखिए, अगर हम बात करें तो दिल्ली पुलिस ने एक वैन को पकड़ा था जिसमें पोस्टर थे और उस पोस्टर में साफ तौर पे लिखा गया था मोदी हटाओ, देश बचाओ। और सबसे बड़ी बात है कि इससे पहले दिल्ली के अलग अलग इलाकों में ये पोस्टर जो है वो लगा दिए गए थे, चिपका दिए गए थे। जब दिल्ली पुलिस ने इस वैन को पकड़ा तो और इस जो वैन का चालक था, यानी जो गाड़ी चला रहा था, उसका कहना था कि मालिक ने कहा है कि आम आदमी पार्टी कार्यालय में इस गाड़ी को लेकर जाना है। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई शुरू की और आप देखिए दिल्ली के अलग अलग इलाकों में अब तक की जो सूचना मिल रही है वो ये मिल रही है कि करीब 138 जो एफआईआर है वो हो चुकी है। और इसके अलावा 2000 से ज़्यादा जो पोस्टर हैं वो दिल्ली पुलिस ने बाकायदा हटाए हैं या उखाड़े हैं, जहां जहां से दिल्ली के अलग अलग इलाकों में ये पोस्टर लगे थे। सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली पुलिस कह रही है कि ये कहीं ना कहीं प्रिंटिंग प्रेस की अगर हम बात करें तो उसका कानून का एक उल्लंघन है, जिसमें बाकायदा ये होता है कि अगर कोई भी पोस्टर लगाया जाता है तो उसमें प्रिंटिंग प्रेस का जो एड्रेस होता है या जो मोबाइल नंबर होता है वो उसमें इंगित करना होता है। और इन पोस्टर में कहीं भी प्रिंटिंग प्रेस का जो एड्रेस है या मोबाइल नंबर है वो इंगित नहीं था। इसके अलावा ये जा रहा है कि ऐसे भी जो स्लोगन है वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के खिलाफ जो है वो उसमें लिखे गए थे। यही कारण है कि करीब 138 जो एफआईआर है वो दिल्ली पुलिस ने दर्ज की है, अभी तक की जो जानकारी मिल रही है। इसके अलावा 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। हालांकि सोर्सेस यही बताते हैं कि जो ऐसी धाराएं लगाई गई थी जो जमानती धाराएं थी और जमानत अभी तक जो जानकारी मिल रही है कि जमानत संभवतः हो चुकी है। तो निश्चित रूप से दिल्ली पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई जरूर की है। हालांकि आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं इस पोस्टर को बाकायदा अपने सोशल मीडिया अकाउंट से यानी ट्विटर से बाकायदा ट्वीट करती है और कहती है कि जो तानाशाही है वो चरम पे है। ऐसे में इस पोस्टर में क्या कुछ आपत्तिजनक है कि प्रधानमंत्री को 100 एफआईआर करने की जरूरत पड़ गई, यानी कि 100 एफआईआर क्यों करा दी गई। इसमें इस पोस्टर में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं लिखा था। तो निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी अभी भी स्टैंड पर है और शायद यही कारण है कि बाकायदा इसको ट्वीट किया गया है, इस पोस्टर को ट्वीट किया गया है जिसमें लिखा गया है मोदी हटाओ, देश बचाओ। दिल्ली के अलग अलग इलाकों से दिल्ली पुलिस ने पूरी तरीके से एक अभियान तरीके से चलाया था और इन पोस्टर को हटाया गया है। हालांकि अब देखना होगा कि आम आदमी पार्टी इसको लेकर क्या कुछ रणनीति बनाती है, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने जिस तरीके से आम आदमी पार्टी का इस पूरे प्रकरण में जिक्र किया है, कहा जा रहा है कि जल्द ही आम आदमी पार्टी इसको लेकर प्रदर्शन भी कर सकती है या अपनी राय जो है वो रख सकती है। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि ये पोस्टर सिर्फ महज इतने ही पोस्टर नहीं थे, बल्कि सोर्सेज यही बताते हैं कि बाकायदा करीब 50 से 60 हजार जो प्रतियां हैं उसकी जो प्रिंटिंग करने की जो जिम्मेवारी है वो प्रिंटिंग प्रेस को दी गई थी। पुलिस छानबीन कर रही है, पूछताछ कर रही है कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में इस तरीके के जो स्लोगन है वो पोस्टर पर कैसे लिखे गए थे और किन लोगों ने इसको ऑर्डर दिया था। अगर आम आदमी पार्टी कार्यालय में इसको लेकर जाना था इस गाड़ी को, तो आखिर आम आदमी पार्टी में उसे रिसीव कौन करता, किसने इस पोस्टर को छपवाया, इन सब तमाम बिंदुओं पर कहीं ना कहीं पुलिस जांच कर रही है। लेकिन अभी की जानकारी बता दें कि जिस तरीके से करीब 100 से ज्यादा यानी 138 के आसपास एफआईआर दर्ज हुई है, निश्चित रूप से जो कार्रवाई है वो दिल्ली पुलिस लगातार इस पूरे प्रकरण पर कर रही है।
ठीक है, बहरहाल इस पूरी जांच में क्या कुछ निकल करके आएगा ये भी जानना बहुत महत्वपूर्ण होगा, और क्या इसका सीधा कनेक्शन आम आदमी पार्टी से निकलता है या फिर नहीं, ये भी आगे आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष तमाम इस जानकारी के लिए। दिल्ली के वित्त मंत्री कैलाश गहलोत पहली बार सदन में बजट का प्रस्ताव रखा। केंद्र सरकार से बजट को मंजूरी मिलने के बाद दिल्ली सरकार एक दिन देरी से अपना बजट पेश कर रही है, और इस दौरान उन्होंने दिल्ली वासियों के लिए बड़ा ऐलान करते हुए 1600 नई इलेक्ट्रिक बसें, 26 नए फ्लाईओवर, ISBT की तरह एयरपोर्ट देने की बात की है। आपको बता दें कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद ये 9वां बजट है। तो बड़ी खबर आपको बता रही है, दिल्ली को मिलेंगी 1600 नई इलेक्ट्रिक बसें और दिल्ली के 57 मौजूदा बस डिपो का विद्युतीकरण होगा। इसके अलावा 3 ISBT वर्ल्ड क्लास बनाए जाएंगे, और वहीं आपको बता दें कि तीनों कूड़ों के पहाड़ों को भी समाप्त किया जाएगा, ऐसा इस बजट में प्रावधान है। इसी के साथ साथ आपको बताते चले, मोहल्ला बस योजना की शुरुआत की जाएगी। MCD को 850 रुपये करोड़ का लोन मिलेगा, और पूरे PWD सड़क नेटवर्क के 1400 किलोमीटर सड़क का चौड़ीकरण किया जाएगा। 26 नई फ्लाईओवर, अंडरपास और ब्रिज का निर्माण होगा। 3 नए डबल डेकर फ्लाईओवर बनेंगे, और इसके अलावा बहुत कुछ इस बजट में है। दिल्ली को मिलेंगी 1600 नई इलेक्ट्रिक बसें, जिनके ऊपर लगातार हमने युद्ध छिड़ता हुआ देखा है। बीजेपी हमलावर रही है कि बताइए कि दिल्ली की रोडवेज बसों की स्थिति क्या है, DTU की स्थिति क्या है, अक्सर ये सवाल बीजेपी पूछती आई है। और कूड़े के पहाड़ों पर भी खूब राजनीति होती रही है दिल्ली में, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार ये पूरे कूड़े के पहाड़ आखिरकार खत्म कब होंगे। बहरहाल इस बजट में प्रावधान जरूर किया गया है कूड़े के पहाड़ों को समाप्त करने के लिए। केंद्र सरकार द्वारा टैक्सेस और ड्यूटीज के सेंट्रल पूल में दिल्ली के वैध हिस्से को आवंटित करने के लिए, अब मैं बात कर रहा हूं अध्यक्ष जी, जो सेंट्रल पूल से दिल्ली को जितना पैसा मिलता है, तो पिछले 8 साल से, लगातार 8 साल से कोई चेंज नहीं। तो ये कहीं ना कहीं सौतेले व्यवहार को दर्शाता है। जहां अन्य राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा इकट्ठे किए गए सभी टैक्सेस का 42% हिस्सा प्राप्त होता है, वहीं टैक्सेस के सेंट्रल पूल से दिल्ली का हिस्सा 1001-2 से और इस वर्ष 2022-23 तक 325 करोड़ रुपए पर स्थिर है। तो जहां स्टेट्स को 42% में से हिस्सा दिया जाता है, वहां पर लगातार इतने सालों से, और जबकि दिल्ली जो है वो कंट्रीब्यूशन। और अब खबर जम्मू कश्मीर से है, जहां उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में नियंत्रण रेखा के करीब स्थित टीटवाल में शारदा मंदिर का उद्घाटन किया गया। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोगों को वर्चुअली संबोधित भी किया। कई सारे स्थानों को फिर से एक बार पुनर्निर्मित करने का काम चला है, और 65 करोड़ के बजट से इसके पहले चरण में 35 स्थानों का नवीनीकरण और उनका पुनरुद्धार आज किया जा रहा है। 75 धार्मिक स्थानों को और सूफी संतों के स्थानों को पहचान कर 31 मेगा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए हैं, और हर जिले में 20 सांस्कृतिक उत्सव भी आयोजित किए गए हैं। इससे हमारी पुरानी विरासत फिर से एक बार पुनर्जीवित करने में हमें बहुत मदद मिलेगी। मित्रों, आज एक छोटे से कार्यक्रम से जो शुरुआत हुई है, मैं मानता हूं कि आदि शंकर के समय में इस स्थान की जो भव्यता थी, वो भव्यता हम सब मिलकर वापस ले आएंगे। मां शारदा की उपासना का, मां शारदा की प्रेरणा से मिले हुई चेतना की जागृति का ये स्थान सालों सालों तक, युगों युगों तक भारतवर्ष में केंद्र बना रहेगा, इसकी मुझे श्रद्धा है। कई सारे स्थानों को
अब खबर बिहार के आरा जिले से है, जहां आरा की मेयर इंदु देवी ने वार्ड पार्षद प्रतिनिधि राहुल सिंह विराट के साथ विकास कार्यों और सौंदर्यीकरण का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने वार्ड में शौचालय बनाने, खराब पड़े हैंडपंप, टूटे नल की मरम्मत और सड़क की मरम्मत के निर्देश दिए हैं। इस दौरान उन्होंने जनता से वादा करते हुए कहा कि विकास के संकल्पों को पूरा करूंगी और इस दौरान कई अधिकारी भी साथ में मौजूद रहे।